मैं प्रधानमंत्री तो गलती कर रहे हैं जैसे मोदी को खो देंगे। अच्छा। इनने देश को तो बचा रखा है और तो कुछ होता रहेगा जैसा होगा। तो कांग्रेस ने क्या देश को बर्बाद कर दिया? बात ही कर जाए हमारे आगे के हम बुढ़े हो लिए कांग्रेस में करते करते सारे कार्य भी उसी ने करे, इन्होंने कुछ करा। सड़क देख लो तुम, छोटे मोहने सर मिनट तक किसी बने पुली पुल बने काम चल रहा है, यानी किसी सरकार में काम चलता नहीं देखा हमने। महंगाई झूठ बोल रहा है, सड़कों पर लिकाट भी नहीं पाता, ये तेल आ कहाँ से रहा, महंगाई होती सड़कों पर भीड़ हो, आदमी चुप घरों बैठा रहे। और अब खेत पे जा रहा, किसी के मकान पे भी जा रहा, मोटरसाइकिल से जा रहा, महंगाई कहाँ। नाज फ्री बट रहा, चावल फ्री बट रहे, मस्त यारी। हाँ हाँ, ईमानदारी की बात कहने को हम तो जो सोचे। मैं कहता हूँ यदि योजनाओं की बात की जाए मोदी की, तो लाखों करोड़ों योजना ऐसी है जो उन्होंने देश के सम्मान स्वाभिमान में करने का काम किया है। मोदी जी मानव नहीं महामानव हैं, देश के लिए वरदान है, और योगी जी उनके लिए हनुमान बनकर काम कर रहे हैं। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि जहाँ मोदी योगी होंगे वहाँ राम राज्य है, था और आगे भी लोग कल्पना कर रहे हैं। हमारे दोनों ही नेता जो है, योगी जी भी और मोदी जी भी इस जगह नंबर 1 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और वो इस लायक हैं भी। देखिए आज की कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें अभी तक ऐसा गुणवत्ता का आदमी नहीं है। उस तरफ जो बल्कि दिग्गज नेता भी थे वे भी वहां से छोड़कर पलायन कर रहे हैं। तो देखिए उधर कोई ऐसा मेन आदमी नहीं है जो कांग्रेस को चला दे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लगातार हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां से जनता का मिजाज जानने की कोशिश कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो मैं एक ग्रामीण इलाके में हूं, जहां एक गांव है रानी नगला, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में ये गांव आता है। और तमाम जो ग्रामीण लोग हैं, जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इन चुनावों को लेकर कि आखिर वो क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर। क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, या फिर कोई और जो है वो दरअसल इस बार जीतने में कामयाब होगा। एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? तेजपाल। तेजपाल जी, राजनीतिक अनुभव तो खूब रहा होगा, तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? मैं प्रधानमंत्री तो गलती कर रहे हैं जैसे मोदी को खो देंगे। अच्छा। इनने देश को तो बचा रखा है और तो कुछ होता रहेगा जैसा होगा। तो कांग्रेस ने क्या देश को बर्बाद कर दिया? बात ही कर जाए हमारे आगे के हम बुढ़े हो लिए कांग्रेस में करते करते। क्या लगता है कि मोदी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं, आप कह रहे हैं कि अगर मोदी नहीं आए तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद हो जाए, कुछ सारे कार्य भी उसी ने करे, इन्होंने कुछ करा। सड़क देख लो तुम, छोटे मोहने सर मिनट तक किसी बने पुली पुल बने काम चल रहा है, यानी किसी सरकार में काम चलता नहीं देखा हमने। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुखिया हैं और किस तरीके की सत्ता संभाल रहे हैं? बहुत बढ़िया संभाल रहा है, जो इंसान को इंसान समझ रहा है, रहवान के गोली लगवा रहा, बड़ा अच्छा कर रहा, बुलडोजर चलवा दिया, अपना चल भी। अच्छा, ये बताइए कि मोदी के बारे में जो ये विपक्ष के नेता कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, और मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, तो आप समझते हैं कि आपके प्रधान? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आप उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं? मानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि किसानों को लेकर क्या मुद्दा है जो बार बार किसान धरने पर बैठ जाते हैं? किसान थोड़ा ही तो हैवान है, ये तो पैसा लेकर अपना जमाए रहे हैं, खाली है इन पर, न करो इनके खेती है ना कुछ। ये तो ऐसे ढंग के लोग हैं, किसान को तो अपने उससे फुर्सत ना। तो राकेश टिकैत क्या राजनीति कर रहे हैं? बेकार बेकार ये टिकट, ये हरी भरी टोपी लगा के फिर हो जाए, लोगों को भगाते कुछ नहीं। अच्छा, गन्ने का पेमेंट और गन्ने का भुगतान बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया। तो क्या कहेंगे, किसानों की वोट क्या बीजेपी को भरपूर तरीके से मिलने वाली है? ज्यादा ज्यादा वोट बीजेपी को जाए। तो मोदी के बारे में क्या कहेंगे, कितनी बार और देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री देश के उन्हें? बस एक बार ही अब रह सके, आगे तो उम्र ही खत्म है इसकी। हाँ, कोई कानून ही ऐसा बना ले, हम तो सोच रहे जब लोग जिंदा रही हुई रहे। तो योगी आदित्यनाथ का नाम भी आता है कि योगी भी? ना ना ना, योगी इससे पहले, यो हमारी भावना है, आगे देखो भगवान मालिक है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं कि हम किसान। सी औलाद है, ये हिंदू है ना मुसलमान, इनके बारे में क्या कहते हैं हम? पाकिस्तान से आए थे, इनके दादा बाबा तो थे मुसलमान, और ये यहाँ नेहरू वहाँ नहर पे आके बसे थे, नेहरू नाम धर लिया जी। और इनकी जीवनी उठा के देखो, पाकिस्तान से आई। वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों को अपने साथ लेके चलेंगे। और क्यों जब कहाँ के थे 40 साल कांग्रेस नहीं करी हुकूमत, जब किसान नहीं थे, हम पे धोती है तो कुर्ता ना, कुर्ता तो टोपी ना। आज हर तरह संपन्न, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कानून व्यवस्था बढ़िया है, गुंडागर्दी वगैरह खत्म। गुंडे तो जड़े कहाँ बढ़ गए। अब हमारी लड़कियाँ आए, बलादुर सड़क पर पैदल आ जा, कोई दिक्कत नहीं, यानी खतरा ही बना रहता जड़े कैसी खा हुए। बहुत जोर का शासन है, ऐसा तो होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपकी बिजनौर सीट पे अगर बात करें तो बिजनौर में कौन जीत रहा है? क्योंकि बीएसपी का कैंडिडेट जीता था, अब क्या आरएलडी के साथ गठबंधन हो गया? ये स्पीकर भी हमने जितवा देता, हमारी मजबूरी थी जब। यानी जीत नहीं सकता, इतना हम नहीं करेंगे, इतने कैसे जीत जाएगा। तो इस बार बीजेपी का जो आरएलडी के वो ही निकलेगा। तो किसानों को फायदा हो जाएगा उससे? किसानों को तो फायदा है, अब आके हुआ नहीं, हमें तो पता ही ना था खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, जब इनकी हुकूमत की बंदा 6 और 7 रुपए कुंटल गन्ने गिरे हैं इसमें भी।
वो तो कह रहे हैं बाबा जी की महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान। महंगाई झूठ बोल रहा है, सड़कों पर लिखाट भी नहीं पाता, ये तेल कहाँ से रहा, महंगाई होती सड़कों पर भीड़ हो, आदमी चुप घरों बैठा रहे। और अब खेत पे जा रहा है, किसी के मकान पे भी जा रहा, मोटरसाइकिल से जा रहा, महंगाई कहाँ? नाज फ्री बट रहा, चावल फ्री बट रहे, मस्त यारी। हाँ, ईमानदारी की बात कहने को हम तो जो सोचे। तो ये आपने एक बुजुर्ग बाबा जी की आवाज सुनी, उनका कहना है कि मस्ती आ रही है मोदी सरकार में। चलिए कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनील पोसल। सुनील जी, ये बताइए कि क्या माहौल जो है वो बिजनौर लोकसभा सीट पर नजर आ रहा है? बिजनौर लोकसभा सीट पूर्ण रूप से चंदन जी को प्रत्याशी जो यहाँ पर है उनको जिताना चाहती है। उसके कई कारण। सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला सबके हितों को सुरक्षित कर कर सबको लाभ देने का काम किया है। देश में जो राष्ट्र की रक्षा करने वाले जितने भी बात थी उन सबको संरक्षित करने का काम किया, चाहे वो बेलूर मठ की बात हो, चाहे वो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पंचतीर्थों को संवारने की बात हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के स्थान को संवारने की बात हो, चाहे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को सम्मान देने की बात हो। मैं कहता हूँ उनसे अलग हटकर भी पूरे देश में लगभग इतने स्मारक, इतने शहीदों का सम्मान, इतने महापुरुषों का सम्मान मोदी जी ने किया है। वो राष्ट्र का सेवक बनकर काम करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के भी पैर छूकर सम्मान करने का काम करते हैं, जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनवाने में अकल्पनीय काम करने का काम किया, क्योंकि 492 साल से जो नहीं हो पाया वो मोदी जी ने कर पाया। उसके साथ साथ धारा 370 हटने की बात हम लंबे समय से समाज सब लोग कहने का बात कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाई थी। मोदी जी ने 1, 2, 3 कहकर ही धारा 370 हटाने का काम किया। मैं कहता हूँ यदि योजनाओं की बात की जाए मोदी की, तो लाखों करोड़ों योजना ऐसी हैं जो उन्होंने देश के सम्मान स्वाभिमान में करने का काम किया है। मोदी जी मानव नहीं महामानव हैं, देश के लिए वरदान हैं, और योगी जी उनके लिए हनुमान बनकर काम कर रहे हैं। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, देशवासियों के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि जहां मोदी योगी होंगे वहां राम राज्य है, था और आगे भी लोग कल्पना कर रहे हैं। चलिए, आपने राम राज्य की बात की है। एक और प्रश्न जो विपक्ष की तरफ से है, आप तो राम राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो इस पर सीधे आरोप लगाता है, राहुल गांधी हो गया या कोई भी विपक्षी दल हो गया, कि ये तो हिंदू मुस्लिम की सीधे तौर पर राजनीति जो है मोदी सरकार कर रही है, सनातन को बढ़ावा दे रही है और एक वर्ग के साथ वो जाति कर रही है। आप भी जानती है भारत सनातन का देश है, सत्य सनातन की जय हो, धर्म का साथ हो, अधर्म का विनाश हो, ऐसे हम सब सनातनी लोग कहते हैं। आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, मंदिर में जाकर किसी भी छोटे छोटे मंदिर में, किसी गांव में, गली में, मोहल्ले में चले जाएं, तो वहाँ सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो इसमें गलत काहे है? कुछ गलत है ही नहीं बिल्कुल भी। जब भी हम सबको जोड़ने की बात करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं, सबका काम करने की बात करते हैं, तो गलत कहाँ है? सनातन तो सत्य था, है और हमेशा रहेगा। सनातन का मतलब है सबको साथ लेकर चलने की परिकल्पना, सबको सम्मान करने की कल्पना और सबका साथ करने की परिकल्पना। मोदी जी बिजनौर सीट पर चलिए हम बात कर लेते हैं। ये जो समझा जा रहा है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बसपा क्योंकि जीती है पहले, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, बीजेपी भी अब मुकाबले में आरएलडी के साथ आ गई है। क्या लगता है कि जो टकराव की स्थिति है वो काफी मजबूत तीनों पार्टियों में होने जा रही है, एक तरफा मुकाबला होगा? एक तरफा मुकाबला होगा। चंदन चौहान जी जो हैं, उनके दादाजी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी इसी सीट से 2009 में लोकसभा सांसद बने, भारी बहुमत से जीते थे, और अब तो सोने पे सुहागा है, लोकदल भी है, क्योंकि किसानों का मुद्दे साथ हैं। और चंदन चौहान जी, आप नोट कर लेना, आपका प्यारा हिंदुस्तान चैनल है जो बहुत सुंदर कवरेज करता है, बढ़िया काम करता है, क्योंकि आपका चैनल का नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान का सम्मान करने का काम करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, चंदन चौहान भाई 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। जो अदर प्रत्याशी हैं उनकी पृष्ठभूमि पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, आपको लोग बता देंगे जिनका जन्म ही भ्रष्टाचार में हुआ हो, जो भ्रष्टाचार पर पैदा हुए हों, जिनकी वजह से 500 लोग जेलों में बंद हो, ऐसे लोगों को हमारा क्षेत्र का कोई व्यक्ति वोट देने का काम नहीं करने का। क्या नाम है आपका? संग्राम सिंह नाम है। संग्राम जी, ये बताइए कि बिजनौर में आरएलडी का प्रत्याशी जो है वो गठबंधन में बीजेपी ने बनाया है, तो क्या कहेंगे, जीत हो रही है उनकी या कुछ? प्रत्याशी ठीक है, बिल्कुल हाँ, इसकी जीत है। सर आरएलडी का है क्योंकि तो जन चौधरी सीधे किसानों, दोनों किसान भी जुड़े हुए इससे, और भाजपा तो जुड़ी हुई है यही, पर जो किसान है वो भी जुड़ा हुआ है इससे, लड़के से। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों की आवाज, चलिए अब सरकार तो सुनी रही है, लेकिन अब ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगी? नहीं, ये सरकार किसानों की आवाज़ पूरी नहीं सुनती ना। क्या कमियां हैं, आप कुछ बताइए जो सुधार आने वाला वक्त में? बहुत देखो, कमियां मत पूछो अब, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है, कमियां पूछना ठीक नहीं होता, ये तो होती है बात की बात, लेकिन ठीक है, बेहतर है ये जो योजना है। एक तो योगी जी का जो अनुशासन है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अत्याचार चल रहा था। और जो सनातन वाली बात आवे ना, सबसे बड़ी गलत यही नीति जो राहुल अपनाओ चाहे ये अपनाओ, कोई भी अपनाओ, जो गलत है, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास जो मोदी जी कहते हैं उसमें 90% या 100% तो नहीं होता वो, पर हाँ इतना जरूर है 50% में है जो चीज़। कहने में कथनी करने में फ़र्क हो है, तो ऐसा तो कुछ नहीं, पर नहीं, ये 50% में करते हैं। इस सरकार में जो चीज़ सबसे अच्छी पाई, अगर अपनी ज़बान को ये याद रखते हैं
वायदा करने पे जबान को याद रखते हैं। और वो लोग जो आए हैं, देखो नु समझो करीब 60 साल के करीब करीब कांग्रेस ने भी और भी रह लिया बीच में, रजनी 70 साल तो अभी 76 साल बाद तो अभी चल रहा है, पर बीच में और भी रहे हैं नहीं। और वो ने तो एक बार वे बने थे, वो थे नहीं क्या नाम था उनका, वीपी सिंह बने थे। उन्होंने जो आरक्षण की किताब तो खोल दी थी, लोगों को भ्रमित क्या भड़का तो दिया था, लेकिन वे उसका कोई उपयोग नहीं कर पाए। भड़काया तो था जिससे जनता भड़की तो, पर लेकिन उपयोग कुछ नहीं हुआ। मोदी जी हर में एक खूबी सबसे अच्छी पाई है, देखिए धन्यवाद है हम इस बात का, कि वे जो कहते हैं कम से कम 50% तो कर रहे हैं। भाई 100% तो नहीं कर पा रहे, पर 50 तो कर रहे हैं, तो ये उनकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि वे अपनी जबान को याद रखते हैं। अब समाज में मैं क्या कह रहा था जब, तो कुछ तो आई। अब जैसे पीछे उसकी बात आई थी बिलों की, वो उन्होंने याद रखी, अभी जो है 23 में छूट करा दी। तो वे अपनी बात पे दोनों ही हमारे दोनों ही नेता जो है, योगी जी भी और मोदी जी भी इस जगह नंबर 1 है। ये कहने का, धन्यवाद देने का, क्योंकि जनता तो बहुत बड़ी है, ऐसा तो कुछ नहीं होने का। सबका मन तो एक माँ के पेट से पैदा हुए भी नहीं होते एक से, तो पर नहीं, ये धन्यवाद लाख हैं। इनके तो कुछ ही नियम जो हैं वे जनता के खिलाफ भी पड़े और होंगे भी ऐसा ही। ये तो एक भाई समाज चलाना है तो कहीं तो गलत और कहीं सही तो कुछ तो रहना ही है। पर ये और सरकारों से इन्होंने वास्तव में जो काम तो इतने बढ़िया कर दिए। ये अब कश्मीर का और रामलला वाला भी कर दिया। हाँ, तो देखिए ये चीज़ 2-3 बात ऐसी है इनकी, ये अपनी ज़बान को याद रखते हैं, सबसे मेन चीज़ इनकी ये है। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस के आप 60 सालों का जिक्र कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार के लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि जो 60 साल हैं वो 10 साल जो है उस पर भारी पड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर इतना ज़रूर है, सुनो, उन्होंने जो कहा, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने भी बहुत छूट करी किसानों के कर्जों की, लेकिन वे कुछ ही पॉइंट याद रखे थे अपने, कुछ पॉइंट याद रखे। ये बताइए 50% याद रखें अपने वायदों को, तो उसमें किसानों को भी लाभ है और आम जनता को भी लाभ है। अच्छा बताइए, चलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं या कोई और भी ऑप्शन हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और वो इस लायक हैं भी। देखिए आज की कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें अभी तक ऐसा गुणवत्ता का आदमी नहीं है। उस तरफ जो बल्कि दिग्गज नेता भी थे वे भी वहाँ से छोड़ के पलायन कर रहे हैं, तो देखिए उधर कोई ऐसा मेन आदमी नहीं है जो कांग्रेस को चला दे। अच्छा, आप समझते हैं कि विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, इसलिए दरअसल मोदी जी इतने आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी कार्य कर रहे हैं इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं? इसमें 2 चीज़ होगी। देखिए मोदी जी का 50% जो मैंने कहा है, भाई कुछ जनता के लिए तो 70% है, कुछ के लिए 50% है, तो एक तो उनका कार्य भी आगे बढ़ाने का है, ऐसा नहीं है वे कार्य से पीछे हैं। दूसरे विपक्ष में चेहरा भी कोई अच्छा नहीं है, नहीं अभी तो विपक्ष का कोई चेहरा अच्छा नहीं है, तो इसलिए भी अन्य देखो सुनो एक चीज़ जरूरी है, अगर विपक्ष का होना भी ज़रूरी है, अन्य तानाशाह सरकार होती है चाहे मैं भी क्यों ना बैठूँ सीट पर, ये एक मेन चीज़ होती है। तो अभी ना तो कोई चेहरा ऐसा है और मोदी जी का कार्य बताइए 70% आम जनता के लिए है और 50% में जो मजबूत हैं, जैसे हमारे भाई कह रहे थे, अगर जो बड़े किसान लोग हैं उनके लिए भी 50% में है। वे अब MSP की जो बात आती है ना, जो गलत नहीं है, हमारी मांग गलत नहीं है। अब जो लोग किसान इसे नहीं समझ पा रहे हैं वो उस चीज़ से भी अनभिज्ञ हैं। यो मांग हमारी बहुत ज़रूरी भी है और यो होनी चाहिए, जब ही हमारा जो संतुलन है किसान गति का वो तभी बनेगा। बाबा जी एक चीज समझना चाहेंगे कि आप समझते हैं कि इतना कमजोर विपक्ष, इतना राजनीतिक अनुभव आपको रहा है, कभी देखा है आपने? नहीं, हमारे जीवन में नहीं आया इतना कमजोर। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह क्या यही है, जब कोई कार्य नहीं करता, अपनी बात पर पूरे नहीं उतरते तो फेल ही होना। क्या ऐसी भी वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही परिवार को तवज्जो देती है, गांधी परिवार में या बड़ी बीमारी तो यही है, ये अपना कुंभावाद बना रखा है। ये राहुल और सोनिया एक बैठ जाओ, इनमें फिर भी जान पड़ जाएगी, ये तुम बताओ। इसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया? हाँ, उठा लिया, नसीब वाले अपना मौका भी नहीं उठा लिया, और कुछ थोड़ा ही है। सर सबसे पहले आपका नाम क्या है? सतीश कुमार जी। सतीश जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बन रहे हैं या आप समझते हैं कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नरेंद्र मोदी बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे। अच्छा, ये जो गांव है, क्योंकि आप खेती भी करते होंगे, तो आरोप लगते हैं कि किसानों के साथ भेदभाव जो है वो मोदी सरकार कर रही है, क्या ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है, वैसे कुछ ठीक है, वैसे सब ठीक है। हाँ। और जो लोग आंदोलन करते हैं वो कहते हैं कि हमें MSP की गारंटी नहीं है, हमें तमाम चीजें नहीं मिल रही हैं। वे बड़े किसान भी करते हैं, कुछ किराए के बैठे हैं, वे भी करें ऐसे ही। अच्छा बताइए कि जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे फिर वो राशन की हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, या फिर जैसे आयुष्मान कार्ड है, तो तमाम योजनाओं का लाभ मिलता है किसानों को भी? मिले है, मिले है जी।
ठीक है सर, क्या कहेंगे कौन बन रहा है प्रधानमंत्री? क्योंकि ग्रामीण इलाके से भी राय लेनी जरूरी है, इसलिए हम गांव में आए हैं। क्या समझते हैं, क्योंकि किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर बात गांव के लिहाज से की जाए और जिस तरीके से सरकार को भी घेरा जाता है? नरेंद्र मोदी बने। क्यों राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, या आप समझते हैं कि उन्हें अभी कार्य करने की जरूरत है? हाँ, और प्रयास करना पड़ेगा अभी। अच्छा, किसानों के नजरिए से अगर समझा जाए तो क्या आप समझते हैं कि मोदी सरकार में पर्याप्त कार्य जो है किसानों के लिए किए गए हैं, या फिर कुछ कमियां रही हैं जो आने वाले वक्त में सुधर सकती हैं? हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा सुधार, जो थोड़ी बहुत है वो हो जाएगी। अच्छा, ये क्या समझते हैं आप, जिस तरीके से जब भी चुनाव आते हैं तो आंदोलन जो है वो किसान शुरू कर देते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी की गारंटी और तमाम चीजें? सब अपना अपना नजरिया हो, तो सभी किसानों का। लेकिन आपको लगता है कि राजनीति भी कहीं ना कहीं किसानों पर की जाती है? हाँ, की जाती है। बड़े किसान करें ये, बड़े किसान करें जी, छोटे कुछ फायदा नहीं होता। अच्छा, यहाँ से जो कैंडिडेट है वो आरएलडी का कैंडिडेट बनाया है, बीजेपी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है उसमें जो है आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी से कैंडिडेट बनाया है। क्या लगता है कि किसानों की वोट जो है बीजेपी खींच पाएगी? हाँ, सभी बीजेपी को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने तमाम लोगों से बातचीत की है और जाहिर तौर पर एक तरफ ये तो जो है लोकसभा का इलेक्शन है, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा देश के, लेकिन यहाँ जो ग्रामीणों से हमने बातचीत की है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके का शासन कर रहे हैं, जिस तरीके की कानून व्यवस्था यहाँ पर बेहतर हुई है, हालांकि किसानों की अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनका समाधान जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी साफ तौर पर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो पिछली सरकार से बेहतर कार्य कर रही है, वो कम से कम अपने वादे याद रखती है जो जनता से वो वादे करती है। तो फिलहाल ये ग्रामीणों की राय जो है बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में हमने आप तक पहुंचाई है।